दातागंज में 12.56 करोड़ की लागत से बने ऑडिटोरियम और लाइब्रेरी का पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने किया लोकार्पण। बदायूं जिले के दातागंज विधानसभा में उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने 12,56,37,000 रुपए की लागत से निर्मित वातानुकूलित ऑडिटोरियम और बृहद वातानुकूलित लाइब्रेरी का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार पौराणिक स्थलों और धार्मिक आस्था के केंद्रों को संरक्षित और विकसित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की आधारभूत सुविधाएं न केवल सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देगी बल्कि युवाओं को अध्ययन और रचनात्मकता के लिए एक बेहतर वातावरण भी उपलब्ध कराएगी। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। मंत्री ने योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। देखिए, आज बदायूं में हमारे पर्यटन और संस्कृति विभाग की 9 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के आज कार्यक्रम था, जो विकास खंड दातागंज की इस पावन धरती पर होना संपन्न हुआ है। लगभग 19 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का आज यहाँ लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यहाँ का दातागंज के लिए एक ऑडिटोरियम 500 सीटेड एयर कंडीशन प्लस म्यूजियम, जो डिजिटल म्यूजियम होगा वो भी एयर कंडीशन होगा। इसकी स्वीकृति का काम हुआ है, शासन जारी है, कागज हस्ताक्षर हो गए। मुझे लगता है कि इसी हफ्ते काम शायद शुरू हो जाएगा। इन तमाम परियोजनाओं का आज लोकार्पण शिलान्यास के लिए पूरे जनपद बदायूं के लोगों को बधाई, शुभकामनाएं। और साथ ही साथ इन वित्तीय वर्ष 25 और 26 के लिए भी कई परियोजनाएं यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा जिन प्रस्ताव को दिया गया था, उन पर भी हम लोगों ने कार्य योजना में सहमति देने का काम किया, स्वीकृति देने का काम किया है, जिनका एस्टीमेट जैसे ही बन के पहुँचेगा उसकी भी स्वीकृति होकर के इस वित्तीय वर्ष में कई और नई परियोजनाएं इस जिले को मिल जाएंगी पर्यटन और संस्कृति विभाग से। विशेष बात यह है कि जहाँ सत्याग्रह से पहले कभी भी सनातन संस्कृति को, उनकी कल्चर को, उनकी विरासत को कभी सम्मान देने का काम नहीं हुआ। आज सरकार का प्रयास है कि ऐसे ऐतिहासिक पौराणिक स्थल जिनसे लोगों की आस्था, श्रद्धा और भावना जुड़ी है, उन सबका समुचित पर्यटन विकास सुविधाएं उन्हें हम दे पाएँ, अब स्थापना सुविधाएं दे पाएँ, वहाँ अप्रोच रोड दे पाएँ, ये हमारा प्रयास है। इसके लिए पूरे प्रदेश भर में हम लोगों का बहुत तेजी से लगातार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में अभियान चल रहा है और कोई ऐसा विधानसभा नहीं, हम लोगों ने स्वयं सारे जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव लेते हुए इन परियोजनाओं को स्वीकृति देने का काम किया है। अच्छा, गंगा घाट को जो है भगवती घाट को काफ़ी समय से लोगों की मांग है कि वो पर्यटन स्थल घोषित हो, मगर अभी तक कोई किसी तरीके का उसमें वो नहीं किया। एक बड़ी परियोजना इसकी गई थी, उसके लिए माननीय मंत्री BL वर्मा जी ने भी हम लोगों से संपर्क किया था, लेकिन कतिपय कार्य थे, इसमें NGT का भी कुछ मसला था, कुछ अन्य मसले थे टेक्निकल, जिनकी वजह से वो धरातल पर नहीं उतरे। अन्यथा एक बड़ी परियोजना हम लोगों ने उसकी स्वीकृति पिछले वित्तीय वर्ष में भी की थी, लेकिन धनराशि सामुक्त इसलिए नहीं हुई कि उसमें तकनीकी बाधाएं आई थी। इन बाधाओं को दूर करते हुए हम लोग प्रयास करेंगे कछला घाट पर, जो एक बड़ा आस्था का केंद्र है, पौराणिक स्थल है, उसको भी विकसित करने का काम कराएंगे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। मंत्री जी, यहाँ काला ताजमहल, सूर्यकुंड जैसी काफ़ी धरोहर हैं, लेकिन आज तक वह पर्यटन स्थल की स्थिति में नहीं आ पाए। देखिए, हम लोग जो प्रस्ताव लेते हैं 2 ही 3 माध्यम है, या तो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लेते हैं या जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद प्रत्येक जिले में हमने बनाई है, जिसका अध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी हैं, CDO हैं उस जिले के, इनके द्वारा प्रस्ताव लेते हैं। जो जो प्रस्ताव इनके द्वारा जाते हैं उन्हीं पर विचार करते हुए हम लोग स्वीकृति और कार्य योजना में शामिल करने का काम करते हैं। क्या कारण है मंत्री जी, आपकी सरकार है, आपके मंत्री हैं, आपके विधायक हैं, आपके सब कुछ आपका ही है, उसके बाद नंदगोपाल नंदी जी हों या कोई और मंत्री हो, तमाम लोग शिकायत करते हैं कि हमारी नहीं सुनी जा रही है, सरकार में हमारी नहीं सुनी जा रही है। इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा नहीं, कोई ट्रांसफर नहीं, जीरो नहीं हुई। 15 मई से 15 जून तक 1 महीने का पूरा सत्र ट्रांसफर का चला, लेकिन पिछली सरकारों की तरह बेईमानी, भ्रष्टाचार नहीं है। पारदर्शिता, गुणवत्ता, मान का अनुसार ट्रांसफर होते हैं।
यदि किसी का निर्धारित मानकों में आ रहा है तो निश्चित रूप से ट्रांसफर होता है। अगर मानक के विपरीत कर रहे हैं तो वो ट्रांसफर रोकने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री स्वयं निर्णय लेते हैं और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होती है। जहाँ तक नंदी जी की आपने बात की, 2-3 विभाग हैं जहाँ अधिकारियों के और माननीय मंत्री के बीच में सामंजस्य स्थापित न होने के कारण कतिपय कारणों से वो ट्रांसफर नहीं हो पाए, उन पर भी माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और निश्चित रूप से उसमें प्रभावी कार्रवाई करने का काम हुआ है। एक उज्जैनी का नरोगांव पड़ता है, लेकिन ट्रांसफर को धंधा बनाने का काम हुआ है ना होने दिया जाएगा। उज्जैनी में एक नरोगांव पड़ता है जहां दूषित पानी से लगातार हर घर में पीलिया और चर्म रोग के मरीज हैं। पिछले करीब 45 दिनों से गांव के लोग धरने पर हैं। कभी सीडीओ या डीएम ने कभी वहाँ निरीक्षण नहीं किया। आप आज संज्ञान में लाए, आज 2 लाने की कोई बताइए। सीडी साहब सामने बैठे हैं, मैं निर्देश करता हूँ उन्हें, स्वयं कल स्वास्थ्य विभाग को निर्देश देते हुए सीएमओ की टीम जाएगी, पूरी टीम स्वास्थ्य विभाग की जाएगी। ऊर्जा मंत्री का एक बयान लगातार वायरल हो रहा है बहुत ज़्यादा, जिसपे बनिया जाति को लेकर कमेंट किया गया है, उसके बारे में क्या? देखिए, ऊर्जा मंत्री का कोई बयान किसी जाति विशेष के लेकर नहीं था। उन्हें इस तरह की कोई बयानबाजी है ना कुछ, मुझे लगता है कोई भी माननीय मंत्री इस तरह की जाति टिप्पणी कर सकता है। वो एक सामान्य बयान था जिसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करने का काम किया गया। माफी मांगी है, उन्होंने माफी मांगी है, कहा कि अरे जब कह ही देंगे, बता अगर उनको किसी की भावना को आज पहुंचा है, हम नहीं कुछ कह रहे, लेकिन उसको आप इस तरह प्रेजेंटेशन कर रहे हैं किसी बयान का, तो हमें मार्क्स में क्या दिक्कत है? क्या उद्देश्य? देखिए, आज बदायूं में हमारे पर्यटन और संस्कृति विभाग की 9 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के आज कार्यक्रम था, जो विकास खंड दातागंज की पावन धरती पर होना संपन्न हुआ है। लगभग 19 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का आज यहाँ लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यहाँ का दातागंज के लिए एक ऑडिटोरियम, 500 सीटेड एयर कंडीशन प्लस म्यूजियम, जो डिजिटल म्यूजियम होगा वो भी एयर कंडीशन होगा। इसकी स्वीकृति का काम हुआ है, साथ जारी है, कार्य भत्ता भी तय होगा, मुझे लगता है इसी हफ्ते काम शायद शुरू हो जाएगा। इन तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास के लिए पूरे जनपद बदायूं के लोगों को बधाई शुभकामनाएं, और साथ ही साथ इन वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए भी कई परियोजनाएं यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा जिन प्रस्तावों को दिया गया था, उन पर भी हम लोगों ने कार्य योजना में सहमति देने का काम किया, स्वीकृति देने का काम किया है, जिनका एस्टीमेट जैसे ही बन के पहुंचेगा उसकी भी स्वीकृति होकर के इस वित्तीय वर्ष में कई और नई परियोजनाएं इस जिले को मिल जाएंगी पर्यटन संस्कृति विभाग से। विशेष बात यह है कि जहां सत्याग्रह से पहले कभी भी सनातन संस्कृति को, उनकी कल्चर को, उनकी विरासत को कभी सम्मान देने का काम नहीं हुआ। आज सरकार का प्रयास है कि ऐसे ऐतिहासिक पौराणिक स्थल जिनसे लोगों की आस्था, श्रद्धा और भावना जुड़ी है, उन सबका समुचित पर्यटन विकास सुविधाएं उन्हें हम दे पाए, अब स्थापना सुविधाएं दे पाए, वहाँ अप्रोच रोड दे पाए, ये हमारा प्रयास है। इसके लिए